आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। साथियों, कोविड का ये संक्रमण अब धीरे धीरे सामुदायिक संक्रमण का रूप ले रहा है। अब हमें अधिक सावधानी की आवश्यकता है। पहले तो ये जानना होगा कि सामुदायिक संक्रमण है क्या। श्रोता साथियों, सामुदायिक संक्रमण तब शुरू होता है जब संक्रमण के स्रोत का पता न लगाया जा सके, मतलब किसके संपर्क में आने पर संक्रमण हुआ है ये पता ही न चले। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद महामारी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जानते हैं, इतनी व्यवस्था करने में प्रशासन भी असमर्थता महसूस करता है। इसलिए जनता की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि 4 महीनों से हम घरों में कैद हैं, तो बोर होना और व्यग्र होना स्वाभाविक है। लेकिन सब कुछ सामान्य मानकर अपनी दिनचर्या और कार्यकलाप हम सामान्य नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में सबसे मुश्किल है बच्चों और बुजुर्गों को संभालना। इनका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। और यदि हम बच्चों की बात करें श्रोता साथियों, तो बहुत सी बातें ध्यान रखनी होंगी। रोज़ का एक टाइम टेबल तैयार करें और इस टाइम टेबल के चक्र को बिल्कुल भी ना तोड़ें। सोने और जागने का समय, खेलने का समय, टीवी देखने का समय, इन सब के लिए एक बेसिक सी दिनचर्या बनाएं, टाइम टेबल बनाएं और बच्चे का स्क्रीन टाइम न्यूनतम रखें। दैनिक जीवन कौशल उन्हें सिखाएं। हाथ धोने, ब्रश करने, कपड़े पहनने जैसी गतिविधियों से उन्हें जोड़ें। ये सब काम खुद ना करें। सुनिश्चित करें कि बच्चा सुरक्षित महसूस करे और चिंतित ना रहे। उन गतिविधियों पर जोर दें जिनसे बच्चा परिचित हो और उसे आसानी से कर सके। शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करें। इनमें मोटर स्किल्स को, खेल गतिविधियों को और घर में खेले जाने वाले आसान गेम्स को शामिल करें। यदि बच्चे को नियमित रूप से कोई दवा दी जा रही है तो दवा का टाइम ना बदलें। बच्चे को लूडो, स्नेक एंड लैडर, गेंद को पास करना, ऐसे खेलों के साथ साथ टेबल की सफाई, पौधों को पानी देना, इस तरह की आसान गतिविधियों में शामिल करें। पढ़ने, गणित और मोटर कौशल आदि को बढ़ावा देने के लिए क्राफ्ट मेकिंग जैसी कला बच्चों को सिखानी चाहिए। देखभाल करने वाले माता पिता और परिवार के सदस्यों को भी बच्चे के साथ गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। इससे बच्चा सामंजस्य सीखता है। बदलते मौसम के मुताबिक हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ देना चाहिए। कुछ बच्चे जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं श्रोता साथियों, उनका विशेष ध्यान रखना होगा। सांस की बीमारी, न्यूमोनिक बच्चे, हीमोफिलिक बच्चे, ये सभी यदि कोविड के संपर्क में आए तो ये ज़्यादा नुकसान हो सकता है उनका। किसी भी बीमारी से ग्रस्त बच्चों के पालक हमेशा ज़्यादा सतर्क रहते हैं। उनके जीवन में बच्चों की परवरिश एक संघर्ष की तरह होती है श्रोताओ। ऐसे ही संघर्ष में विजेता के रूप में उभरी हैं सपना गुप्ता। इस संघर्ष ने सपना के व्यक्तित्व का वो पहलू उजागर किया है जिससे वो खुद भी अपरिचित थीं। जब सपना की 8 साल की बेटी को डॉक्टर ने ग्लूटेन एलर्जी डिटेक्ट की, तब उन पर एक वज्रपात सा हुआ। ग्लूटेन एलर्जी सीलिएक डिजीज़ है जिसमें गेहूं के उत्पाद खाने की पूरी तरह से मनाही होती है। इतनी छोटी बच्ची के खान पान की व्यवस्था कैसे होगी, सपना के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था। सपना ने कैसे खुद को इन परिस्थितियों में ढाला और विजेता के रूप में कैसे बाहर निकली, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमने सपना से बात की। आइए सुनते हैं सपना से की गई ये बातचीत। सपना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार तुलिका जी। सपना जी, आपकी बिटिया को ग्लूटेन एलर्जी डॉक्टर ने बताया था। ये आम बीमारी नहीं है, नया टर्म है। बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन एलर्जी क्या होता है ये भी नहीं पता, ग्लूटेन क्या होता है ये भी नहीं पता। आपको भी शायद नहीं पता होगा जब बिटिया को इस तरह की बीमारी डिटेक्ट हुई। तो क्या लगा, किस तरह से बीमारी डिटेक्ट हुई, हमारे श्रोताओं को बताइए। ये एक सीलिएक डिजीज है और उसको पहले शुरुआत में बुखार आया। बुखार आने पर उसको हीमोग्लोबिन की कमी हो गई उसके शरीर में। तो डॉक्टर ने कहा आयरन सिरप लिखा, वो हमने दिया। उसके बाद उसका हीमोग्लोबिन सही हो गया। फिर उसके बाद उसको दोबारा फीवर कभी आया तो हमने ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें फिर हीमोग्लोबिन उसकी कमी आई।
तो फिर डॉक्टर से हमने पूछा कि आप ये बताइए इसमें बार बार हीमोग्लोबिन की क्यों कमी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि इसको सीलिक डिजीज हो सकती है, आप ब्लड टेस्ट करवाइए, उसमें सीलिक डिजीज आता है या नहीं आता है ये हम आपको ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद बताएंगे। तो जब ब्लड रिपोर्ट करवाए तो उसके बाद उसमें उसका पॉजिटिव आया। फिर हमने डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा ये एक ग्लूटेन से प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, उसकी आंतों में प्रॉब्लम हो जाती है। ये एक गेहूं में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है जो बच्चा पचा नहीं पाता, उसकी वजह से। उस समय तो मैं इतनी नर्वस हो गई, डॉक्टर ने बताया, इतना मेरे हाल बुरा हो गया था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर मुझे क्या बता रहे हैं, उससे हमें क्या कैसे हमें उसका बच्ची का ध्यान रखना है, क्या देना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बेटी मेरे पास में थी, तो उसने मुझे कहा मम्मा आप चिंता नहीं करो, डॉक्टर ने मना किया कोई बात नहीं, मैं सब छोड़ दूंगी लेकिन आप परेशान मत लो। तो फिर भी मैं घर पे आई, मैं सोच रही थी कि इसको अपनी बेटी को क्या दूंगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उस समय। क्योंकि हर चीज में तो गेहूं होता है, सब में गेहूं होता है, बच्चा चॉकलेट खाएगा या ब्रेड भी है, बच्चे यही सब बिस्किट वगैरह खाते हैं, मैं अपनी बच्ची को दे ही नहीं सकती किसी भी तरीके से। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मेरी बेटी ने मेरा एक सहारा बनी, उसने मुझे बहुत हिम्मत बढ़ाई। कितनी बड़ी थी जब ये ग्लूटेन एलर्जी आपकी बिटिया को डिटेक्ट हुआ? सन 2018 में 21 नवंबर को हमें पता चला था। बिटिया कितनी बड़ी थी आपकी? 8 साल की थी। अच्छा। तो हाँ, लेकिन उसने मुझसे कभी भी जिद नहीं करी। मेरे पति ने मेरे को बहुत समझाया, जब हमारी बच्ची हमारे साथ में है, वो पूरा आपका साथ दे रही है, तो हमें घबराना नहीं है, हमें उससे लड़ना है, इस प्रॉब्लम से निकलना है कैसे भी बाहर। तो फिर मैंने कोशिश की, सबसे पहले मैंने उसकी मठरी बनाई थी, मुझे अभी भी याद है, ज्वार के आटे और चावल के आटे से। वो मछली अच्छी बनी, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते उस समय, हाँ, लेकिन बन गई मेरे से, तो मुझे खुशी हुई। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया तो वो मछली मुझे और ज्यादा अच्छी बनी मेरे से। तो मेरी बेटी बोली बहुत अच्छी लग रही है ये, बल्कि मैदे वाली मछली से ज्यादा अच्छी लग रही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने धीरे धीरे उसकी हर चीज बनाने की कोशिश की, और एक दो मेरी रेसिपी न्यूज़पेपर में भी आई, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी रेसिपी छपी है। फिर मैंने बहुत कोशिश की, हर चीज मैं देखती थी इंटरनेट से कि ये जब मैदे से बन सकता है, वो मैं ज्वार से या इसके आटे से क्यों नहीं बना सकती हूँ। हाँ, सपना एक चीज यहाँ बताइएगा कि गेहूं जब छोड़ा आपने तो बाकी और कौन कौन से अनाज ऐसे थे जिनको आपने बिटिया को खाने के लिए दिया जिनमें ग्लूटेन नहीं था? वैसे तो उसको ज्वार, मक्का, बाजरा, लेकिन हम ज्वार, मक्का, बाजरा एक आम नहीं दे सकते, उसकी हर चक्की का नहीं खिला सकते, क्योंकि उसमें गेहूं भी पिसता हर चक्की में। तो इसका आटा हमने ऑनलाइन मंगाया, जिस पर लेबल लगा होता है ग्लूटेन का, उस पर लिखा होगा, वो उन्हीं चक्की पे पिसता है जहाँ पर सिर्फ मक्का पिस रहा है या ज्वार पिस रहा है और बाजरा है। वो उसके गेहूं के साथ तो उस पर कोई भी नहीं है, उसका एक कण भी, मतलब बच्चे के शरीर में जाने का मतलब है कि उसके शरीर को बहुत नुकसान कर रहा है। तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है इसकी वजह से। मतलब आपके साथ ये समस्या थी कि आप आम चक्की पर पिसा हुआ आटा, चाहे वो नहीं बेसन दे हो, सकते। हाँ, चाहे वो बेसन हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे कभी न कभी गेहूं भी पिसता है और मिलावट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए बहुत दिक्कतें आई शुरू में तो, और आज भी आती हैं। अगर हम अपने कहीं भी ग्वालियर में किसी भी स्टोर में जाते हैं तो हम लोग सब, मैं और मेरे पति दोनों, बस यही देखने में लगते हैं कि इसमें ग्लूटेन का लेबल लगा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। आजकल बहुत से नमकीन वगैरह आने लगे हैं, उसमें लिखा होता है ग्लूटेन फ्री। लेकिन आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं है हमारे देश में कि ग्लूटेन का मतलब समझें। तो आपके इस कार्यक्रम से बहुत लोगों को जानकारी होगी कि ग्लूटेन होता क्या है, और जिनको ये प्रॉब्लम है उनको कितनी परेशानी होती है। तो मैं एक बार होटल में, बड़े होटल में गई, अच्छा होटल था, वहाँ पर जाकर के मेरे हस्बैंड ने कहा ये होटल अच्छा है, यहाँ पर हो सकता है शायद इसके लिए ग्लूटेन फ्री डिश मिल जाए। तो उन्होंने वहाँ के मैनेजर से पूछा यहाँ पर कोई ग्लूटेन फ्री डिश है, तो बोले कि यहाँ पर हर चीज का पेमेंट लगता है, यहाँ पे कोई भी चीज फ्री नहीं है। मतलब उनको ये नहीं मालूम था ग्लूटेन फ्री चीज होती क्या है, ग्लूटेन होता क्या है। तो लोगों का मालूम होना चाहिए कि ग्लूटेन क्या है। ये गेहूं में प्रोटीन होता है जिसकी वजह से
बच्चों को या किसी बड़े को भी प्रॉब्लम हो जाती है। सबको नहीं होती, लेकिन हाँ किसी किसी को ये समस्या हो सकती है। ये किसी भी उम्र हाँ। में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को ही होनी है, लेकिन बच्चों में ज्यादातर होती है। ये 80 साल तक किसी भी उम्र में हो सकती है। अच्छा, ये ग्लूटेन फ्री अनाज इकट्ठा करना आपने शुरू किया, आप बता रही हैं ऑनलाइन मंगवाना आपने इसको शुरू किया, जहाँ पर ये विशेष तौर पर तैयार किए जाते हैं, उसमें गेहूं का या ग्लूटेन का अंश नहीं होता है, ये भरोसा आपको होता है, तब आप वहां से मंगाती हैं। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो ऑनलाइन चीजें मिलना भी बंद हो गई, डिलीवरी बंद हो गई, उस समय कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि बाजार की चीजें आप खिला नहीं पा रहे हैं और ऑनलाइन सामान आ नहीं पा रहा है, तो तब उस समय बच्चे के साथ कैसे मैनेज किया? उस समय मेरे पास उसका ऑनलाइन सामान आ चुका था, उससे लॉकडाउन होने से पहले। ईश्वर की कृपा थी। कुछ ऐसा चांस था कि हमने थोड़े 1-2 दिन पहले ही हमने ऑर्डर किया था और वो मेरे पास था। फिर इस दौरान मैंने बहुत किफायत तरीके से उसका यूज किया। जैसे मैं पहले किसी का बर्थडे होता था, उसका ग्लूटेन फ्री केक बना लेती थी, लेकिन जब लॉकडाउन में मैंने बर्थडे किसी का पड़ा तो 2 केक बनाए, एक मैदे का, एक ग्लूटेन फ्री। फिर मैंने इस तरह से मैनेज करके उसका आटा चलाया। सामान्य तौर पर आप एक ग्लूटेन फ्री केक बनाती थी और उसी को सब खा लेते थे? हाँ, पहले सब खा लेते थे, क्योंकि ग्लूटेन फ्री जो केक किसी को भी नुकसान नहीं करेगा। वो तो फायदे की से बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने एक ही बनाती थी, अब मैं 2 बनाती हूँ। बस इतना फर्क आया मेरा उसमें। चलिए, बस मेहनत जरूर लगती है, लेकिन अच्छा लगता है। लेकिन अब मैं बेटी को सब कुछ खिला सकती हूँ। आज ये है कि उसके लिए पिज्जा, बर्गर और बिस्किट, मतलब सब कुछ, गोलगप्पे, उसकी कचौड़ी है, खस्ता कचौड़ी है, सब कुछ बन जाता, फालूदा वगैरह सब कुछ बनाती हूँ मैं। सपना, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जितनी सारी चीजें बताई आपने बाजार में फैली हुई हैं और बच्चे जो हैं बाजार का सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टीवी पर भी हमें दिखाई देती हैं, बच्चे उसे देख करके कहते हैं मम्मा मुझे ये चाहिए, मतलब कुछ न कुछ मांग उनकी टीवी देख करके होती है, एडवर्टाइजमेंट देख करके होती है कि हमें समोसे खाने हैं मम्मी, या चिप्स खाने हैं, फलानी तरह की चॉकलेट खानी है, वो आइसक्रीम खानी है। तो ये आपके बच्चे में भी होगा, क्योंकि बच्चा कितना भी सहयोगी रवैये वाला हो, लेकिन खाने की इच्छाएं तो हर बच्चे की होती हैं। तो आपके बच्चे में भी ये सारी चीजें नहीं होंगी, फिर कैसे आपने इन सब चीजों को धीरे धीरे सीखा? नहीं, बस मेरे बच्चे ने कभी टीवी को देख करके, पहले तो वो मानती थी, जब उसको ग्लूटेन की प्रॉब्लम हुई उसने मुझसे कभी भी कोई डिमांड नहीं करी खाने के लिए। कभी उसने कहा ही नहीं कि मुझे ये बना के दो। मैंने अपने मन से उसके लिए कि नहीं, मेरे बच्चा ये कैसे नहीं खा सकता, मुझे बनाना है, तो मैंने वो चीज उसके लिए बनाई। उसने आज तक कभी किसी चीज की डिमांड की ही नहीं। मतलब बस ये था कि मम्मा खुश रहना चाहिए, मम्मा की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, मम्मा मेरी वजह से दुखी नहीं होनी चाहिए। बस उसने यही टारगेट रखा कि मम्मा को दुखी नहीं करना है किसी भी तरीके से। बच्चा आपका संत बच्चा है और हम सबकी तरफ से उसको प्यार दीजिएगा। ग्लूटेन फ्री चीजें बनाना सामान्य चीजों की अपेक्षा थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो लोग खान पान के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, जैसे ब्रेड बनाना है तो ग्लूटेन की वजह से जो लोच आता है किसी भी आटे में, वो लोच ग्लूटेन फ्री आटे में नहीं होता। तो सामान्य तौर पर चीजें बनाना, ग्लूटेन फ्री आटे को बेलना थोड़ा मुश्किल होता है, समस्या होती है। इसको कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो इन सारी छोटी छोटी सी समस्याओं को कैसे आपने हल किया? एक उदाहरण ही ले लीजिए, छोले भटूरे आप सबके लिए बना रहे हैं, तो बच्ची के लिए कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, जो इसका फ्लोर, जो इसका आटा आता है ना, तो उसमें इस तरह से बाइंडिंग वाली कुछ चीजें पड़ी होती है, जैसे जैंथन गम है, कॉर्न स्टार्च है, इस तरह के आइटम पड़े होते हैं उसमें, जिससे थोड़ी सी बाइंडिंग हो जाती है। इसका पूरा आटा तैयार आता है, उसमें ज्वार का आटा और चावल का आटा, जैंथन गम, ये सब चीजें मिक्स होती हैं। उसको आप मलेंगे तो थोड़ा सा लोच आ जाता है और हाथ से खूब मलना पड़ता है। जितनी आप मलाई कर देंगे ना उसकी हाथ से, तो उसमें लोच आएगा और आप आराम से बना सकते हो उसका भटूरा। जो आप सामान, आप जैसे नॉर्मल भटूरे में, मैदे के भटूरे में आप डालते हैं, वही आप चीजें डाल करके आप उसका बहुत अच्छा भटूरा बना सकते हैं। सपना, आपकी रसोई में थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ता होगा
कि घी जिस चम्मच से आप बाकी रोटियों में लगा रही हैं, इसकी बरनी भी अलग होगी घी की, क्योंकि सामान्य रोटी में घी लगाना और बच्ची की रोटी में घी लगाना दोनों अलग अलग चीजें हो जाती होंगी। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता हो। ये छोटी छोटी सी चीजें क्या है? जी जी जी, बहुत जैसे नमक है, अब जैसे नमक दानी में से हम लोग जिस हाथ से हम रोटी छूते हैं उसी से हम नमक दानी छू रहे हैं, तो उसमें ग्लूटेन जा सकता है, चांसेस हैं। तो इसलिए हमने 2 नमकदानी कर रखी है, 2 घी के डिब्बे किए हुए हैं, जिससे मैं बेटी का अलग डिब्बे में से लगाती हूँ। पहले मेरा बेटी का खाना बन जाता है, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। और बाई चांस मुझे अपने पति के लिए पहले ऑफिस जा रहे हैं और खाना बनाना पड़ रहा है, तो उसके बाद मैं पूरी सफाई करती हूँ किचन की, फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी का खाना बनाती हूँ। मतलब सब्जी वगैरह जैसे बना के रखी है तो उसको हम दूर हटा के रख देते हैं, जिससे उसमें रोटी का परोठन का उसमें जरा अंश आ जाए, जरा सा भी। चकला बेलन भी आपको बार बार धोना पड़ता होगा, बिटिया का बनाने के लिए अलग से करना पड़ता होगा। हाँ। ये छोटी छोटी सी परेशानियां हैं जो इन सब चीजों को करता है वही समझ पाता है। सपना, धीरे धीरे आपने बहुत सारी चीजें बनाना बिटिया की वजह से सीखा और फिर सारे व्यंजन जो आपने बनाने सीखे उनको अखबारों में भी देना शुरू किया और छपना शुरू किया। पहली बार कौन सी रेसिपी आपके अखबार में छपी? सबसे पहली बार मेरी ज्वार की मछली छपी थी। हाँ। और उसमें मुझे प्राइज मनी भी मिला था। अच्छा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ। कि मुझे 5100 रुपए उस पहली रेसिपी के मिले, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरी बेटी ने कहा आज मेरी बदौलत आपको ये पैसे मिले हैं। सपना, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाएं। जो संघर्ष आपने किया ये उसका बहुत छोटा सा पारितोषिक था, लेकिन आपका संघर्ष वहाँ पहचाना गया। जी। सपना, बच्ची आपके साथ पूरी तरह से है। जब बच्चों का साथ होता है तो औरत बहुत ज्यादा मजबूत फील करती है। और कौन कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने आपको मजबूती दी? आपको लगा कि नहीं, आप यहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, किसी ना किसी का साथ चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने आपको और मजबूत किया है? मेरे को सब लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने, मेरे फैमिली में मेरी नंद वगैरह हैं, तो उन सब ने, मेरे जेठ ने, जेठानी ने, और उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पर इतना सब कुछ बना पाई हूँ और बनाने की कोशिश भी करती हूँ, उसी में लगी रहती हूँ। जैसे आप उस दिन स्विज रोल, मैंने, मेरी बेटी ने देखा, अरे मम्मा स्विज रोल है, ये तो नहीं बन सकता। मैंने कहा क्यों नहीं बन सकता, मैं तो बना लूंगी, देखती हूँ, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो मैंने ट्राई किया और बन भी गया, बहुत अच्छा बना। तो उसको बहुत खुशी हुई और उसकी बदौलत मेरे को सब कुछ करने की इच्छा होती है। मुझे लगता है कुछ भी अपनी बेटी के लिए उसका मन न रह जाए कि उसने ये चीज नहीं खाई है। बच्चा एक जो नॉर्मल बच्चा खा रहा है वो नहीं खा सकती, ऐसा मैं कभी सोच ही नहीं सकती। मैं उसके लिए हर चीज बनाती हूँ। सपना, अभी आपकी बच्ची बहुत छोटी है, बाहर जाने की भी जिद करती होगी, बच्चों के बर्थडेज होते होंगे, कुछ पार्टीज होती होंगी, शादी ब्याह में आप जाते होंगे, तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करते हो? पहले तो मैं पार्टी में नहीं जाती थी, लेकिन 1-2 जगह मुझे खास जाना ही पड़ा। कुछ जगह ऐसी होती है कि आपको जाना ही पड़ता है, तो मुझे भी जाना पड़ा। तो मैं उसको उसकी बुआ के पास छोड़कर जाने लगी, लेकिन उन्होंने कहा ये सही नहीं है, तुमने कुछ उसका और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तब मैंने अपनी बेटी का पसंद का खाना तैयार करती थी और वो बना करके वहीं पार्टी में ले जाती हूँ, और वहाँ जा करके मैं उसको वहाँ की प्लेट में सर्व करके देती हूँ, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। बड़ी खुश हो जाती है कि चलो मैंने भी पार्टी में खाना खा लिया। उसको लगता है मेरे को वहाँ का खाना मिल रहा है। ऐसे सबके साथ बैठ के खाना एक अलग तरह का एंजॉयमेंट होता है। जी जी जी। इसके अलावा जो बाहर का खाना होता है, जो बाजार में मिलता है, केक हुआ, पेस्ट्री हुआ या दूसरी और चीजें हुई, वो देखने में बड़ा आकर्षक होता है, रंगीन सा दिखता है, चमकदार दिखता है, और घर के खाने में ये चीजें मिसिंग होती हैं। इसको कैसे मैनेज किया? मैं उसको वैसे ही प्रेजेंट करके देती हूँ, वैसे ही सजा करके दे खाना उसको घर का, और लगता ही नहीं है कि उसके कि ये होटल का नहीं है या रेस्टोरेंट से नहीं आया है। उसको वैसे ही सजा कर देंगे तो अब बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। यहाँ तक कि मेरे बेटे को वो भी बाहर की कुकीज की बजाय घर की कुकीज बहुत पसंद आती है। कहता मम्मा बाजार की कुकीज नहीं अच्छी है, बल्कि आप ये ग्लूटेन फ्री कुकीज बनाती हैं, ये ज्यादा अच्छी लगती है, मैं तो यही खाऊंगा। बेटा भी मेरा वही खाता है, पति भी ऐसे यही खाना खाते हैं, ग्लूटेन फ्री, और सबको बहुत अच्छा लगता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा खाना है ये। घर के शुद्ध इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने आप ही अच्छा हो जाता है। वो बच्चे सिर्फ खाना नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी जो भूख होती है बच्चे की, चटर पटर खाते हैं। मतलब उनको कई बार चीजें छोटी छोटी चाहिए होती है, नमकीन, बिस्किट और भी तमाम सारी चीजें हैं जो छोटी भूख के लिए बच्चे को चाहिए होती है। इसके लिए आप किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करती हैं?
मैं उसको कभी कभार भेलपूरी बना कर दे देती हूँ, और कभी जो नमकीन समोसे आते हैं ना, तो नमकीन को पीस करके उसके अंदर स्टफिंग कर देती हूँ। तो वो बना करके रख दिया पहले से, तो बच्चों को स्नैक्स में दे देती हूँ। और या कभी चकली बना ली, बेसन और चावल की चकली बना के रख ली, तो वो खा लेती है। और कभी मिल्क पाउडर से उसके गुलाब जामुन बना के रखती हूँ। कभी डोसे के बैटर से उसको पिज्जा बनाकर दे दिया। तो इस तरह से वो खुश हो जाती है। इस तरह से उसकी छोटी छोटी जो बीच में बच्चे को खाने का मन करता है तो वो खा सकती है, वो खा लेती है आराम से, उसको बहुत अच्छा लगता है। जो आपकी अवार्ड विनिंग रेसिपी थी मठरी, थोड़ा सा उसको भी बताइए कि कैसे बनाई थी आपने। वो मैंने ज्वार के आटे से और चावल के आटे से बनाई थी। उसमें ज्वार के आटा और चावल का आटा लेकर के उसमें नमक, अजवाइन और थोड़ा सा तेल डाल करके मैंने उसका आटा मल लिया। आप जितना अच्छा मल लेंगे उतनी अच्छी आपकी मठरी बनेगी, उसमें क्रैक नहीं आएगा। फिर उसको मलने के बाद मैंने एक बड़ी सी पूरी बेली और उसके छोटे छोटे कटर से कट लगा दिया और उसको फिर फ्राई कर लीजिए आप तेल में, तो अच्छी बनती है। सपना, आप मायके भी जाती होंगी कभी, या कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाती होंगी, ऐसे में बच्चे को कैसे मैनेज करती हैं? तब मैं अपना सारा जितना भी आटा होता है और उसका स्नैक्स बना करके भी ले जाती हूँ, और जितने भी चावल का आटा, ज्वार का आटा, ये सब ले जाना पड़ता है। तो वो ले जा करके मैं वहाँ पर खुद उसका सफाई करके, किचन की सफाई करके मैं खुद बनाती हूँ फिर। मतलब लगेज में एक बच्चे का ये सामान जरूर जुड़ता है। ये सामान जरूर ले जाना पड़ता है, तभी आप कुछ कर सकते हो, वरना तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी मैं ये सब बना सकूंगी, क्योंकि मैंने शादी के पहले तो मैंने कभी कुछ बनाया ही नहीं, मैं खाना जानती भी नहीं थी कि बनता कैसा है। मेरी मम्मी आज भी हंसती है कि मेरे से पूछ पूछ के बनाती है ये लड़की, कैसे काम चले। क्योंकि पहले जॉब करती थी, जॉब से आई तो घर पे लेट गई तो मम्मी कहती भी नहीं थी कि बेटा खाना बनाना सीख ले, बस उनको ये था अरे सीख जाएगी। दीदी भी कहती थी अरे मम्मा शादी हो जाएगी सब सीख जाएगी, आप परेशान क्यों होती हो। तो शादी के बाद खाना बनाना सीख ली। ये नहीं सोचा था कि कभी ज्वार की रोटी और मक्के की रोटी बनाऊंगी, ये कभी नहीं सोचा। सामान्य तौर पर हम लोग भी ज्वार और मक्के की, बाजरे की रोटी बनाते हैं तो थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लेते हैं कि वो बाइंड हो जाए। बाइंड हो जाए। लेकिन अब दीदी आप विश्वास नहीं करेंगी, अब बहुत अच्छी बनती है उसकी रोटी। लगता नहीं है कि आप ये कुछ मिलाते, जैनसन गम वगैरह से बाइंडिंग हो जाती है। अब खूब मलना पड़ता है उस आटे को, आप जितना मलेंगे उतनी अच्छी रोटी बनेगी। सबसे ज्यादा मुश्किल तो टिफिन रखने में होती है बच्चों की। इसका टिफिन शुरू में बहुत कर्री हो जाती थी इसकी रोटी, तो मैं राइस रखती थी ज्यादातर, या इडली बना के रखती सुबह। अब तो बनने लगी, पूरी वगैरह बहुत अच्छी बनती है। भटूरा उस दिन बहुत अच्छे बने थे। तो बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट और बहुत जालीदार भटूरा बनता है इसका। तो अब की बार सबसे ज्यादा अच्छा बना। तो अब धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है हर चीज की। पता अपने आप बनाते जाओ तो फिर ये लगता नहीं ये कमी रह गई, अब की बार करूंगी तो ये सही हो जाएगा, शायद अच्छा हो जाएगा। और जब थोड़ी कमी रह जाती है तो क्या कहती है सिद्धि? वो कुछ नहीं बोलती दीदी, उसने आज तक का रिकॉर्ड है, उसने यही नहीं बोला कि मम्मा इसमें ये कमी है, उसने बोला ही नहीं। हमेशा उसने एक ये बना लिया है क्या कि खाना खाने बैठेगी कुछ भी मम्मा बहुत बढ़िया बना है, उसने बस बढ़िया ही बोलना है, उसने कभी कमी नहीं निकालनी है, ये है। उसने आज तक किसी का लंच खाया नहीं। कह रही एक दो फ्रेंड्स उसकी मछली वगैरह डाल देती है उसके टिफिन में, खा ले। कह रही मेरे जबरदस्ती हाथ में पकड़ा देंगी तो मैं हैंड वॉश करने जाती हूँ, मैं पहले हैंड वॉश करूंगी तब अपना लंच छूती हूँ। खुद अपना ध्यान रखती है, उसकी तरफ से तो हम निश्चिंत हो गए, हमें कभी ध्यान ही नहीं रखना पड़ा कि अरे। वो यहाँ तक दीदी के घर भी आती है तो कहती है बुआ इसमें ग्लूटेन तो नहीं है। पूछ लेती है तब खाती है, वरना वो खाती नहीं है, मना कर जाती है। और चॉकलेट वगैरह कैसे मैनेज करते हो? चॉकलेट इसका वो आती है उसकी मोड वगैरह की, उसमें लिखा हुआ है, एलर्जी वार्निंग लिखी हुई है। सोया से और मिल्क से एलर्जी वालों के लिए मना है और आप दे सकते हो, तो उसकी बनाती हूँ उसकी चॉकलेट। मतलब सब चीज का रॉ मटेरियल मंगा लो और उसके बाद फिर बना लो और बनाने का तरीका सर्च कर लो। हाँ, इंटरनेट से तो बहुत सुविधा हो गई है अब तो, ये है। पहले तो कुछ नहीं था, अब तो आराम है हम सब चीजों का। हमारे अंदर होती है सारी चीजें, सारी कला, लेकिन निकालने के लिए कोई न कोई एक जरिया होता है। बिटिया और उसकी बीमारी एक जरिया बन गई, वरना ये सारी चीजें आपके अंदर थी। ये कुकिंग की कला भी आपके अंदर थी, इतना संघर्ष का मादा भी था, हिम्मत भी थी, सब आपके अंदर थी,
लेकिन निकलने के लिए ये रास्ता जरूरी था। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि ये जो बीमारी है बच्ची की कभी ठीक होगी या नहीं? जी नहीं, वो पूरी उम्र इसकी रहेगी। अभी तो उसकी दवाइयों पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी कह नहीं सकते इसके बारे में। अभी तो उसको ग्लूटेन फ्री डाइट पे ही रखा जाएगा। अभी बिटिया छोटी क्लासेस में है, छोटी है, धीरे धीरे बड़ी होगी, बाहर भी जाएगी, तो ऐसी स्थितियों में आप उसको भी ये सारी डिशेस बनाना सिखाएंगी? सिखाऊंगी, बल्कि मैं ये चाहती हूँ शायद जब तक जैसे बाहर अमेरिका में, यूरोप में सब हॉस्टल है, वहाँ पर इस टाइप की ग्लूटेन फ्री डाइट मिलती है वहाँ, और रेस्टोरेंट भी है, लेकिन हमारे देश में नहीं है। तो शायद जब तक उस टाइम तक इस तरह की ग्लूटेन फ्री डाइट वो दे सकें, सब कुछ हो सके नॉर्मल। आगे का यही सोच के चल रहे हैं, शायद कुछ कोई मेडिसिन आ जाए। अभी तो यही दिमाग में है कि देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अभी टाइम है उसके, अभी तो वो 6 क्लास में है, अभी उसके में टाइम है हॉस्टल जाने में। लेकिन फिर भी 6-7 साल अधिकतम, उसके बाद तो आपको बच्ची को बाहर भेजना होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें से कुछ चीजें वो बच्ची बना सके, जिससे कि बाहर जाने के बाद वो अपना कम से कम पेट भर सके, अपनी रुचि का खाना खा सके, क्योंकि आदतें तो आप बिगाड़ देंगी उसकी। सही बात। सारी चीजें खिला के उसकी आदतें तो आप बिगाड़ देंगी। पूरी कोशिश करूंगी जब तक वो अपना खुद बना ले खाना। आपके जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो करिए, थोड़ा थोड़ा बना सके। हम आपको और आपकी बिटिया को अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। सपना, आपने बहुत अच्छी बातें की, अपने संघर्ष की पूरी दास्तान हमसे शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप थी सपना गुप्ता। श्रोता साथियों, हमने सपना से बहुत सारे खान पान की बात की। खान पान की आदतों में हमें भी इस समय थोड़े से बदलाव करने होंगे, और जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की बीमारी का संक्रमण फैल रहा है, उसके हिसाब से आयुष मंत्रालय ने काढ़ा पीने की सलाह दी है। तो हम आपको बता दें कि इस काढ़े में 4 भाग तुलसी के पत्ते होते हैं, 2 भाग दालचीनी, 2 भाग सौंठ और 1 भाग काली मिर्च का होता है। ये सभी यदि आपको सूखे मिलें तो सूखा पाउडर बना लीजिए इनका, और यदि ये सब चीज़ें ताज़ा मिल रही हैं, तुलसी के पत्ते और दालचीनी और अदरक वगैरह, तो आप ताज़ा उसी अनुपात में इसे पीस कर इसका काढ़ा बनाएं और फिर उसको नियमित अंतराल पर लेते रहें। दिन में 1 बार तो पूरे परिवार को आपको देना ही है इसे। और यदि आप इसे पीते रहेंगे, ये सभी चीज़ें आपके प्रतिरक्षा तंत्र को, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे, और थोड़ा बहुत तो बचाव आप इससे अपना कर ही सकते हैं। कम से कम जो गले में होने वाले संक्रमण है उससे थोड़ा बचाव हो सकेगा। आयुष मंत्रालय के इस क्वाथ को, इस काढ़े को पीते रहिए, यथासंभव घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। साथ ही अपनी दोस्त तुलिका को कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।